पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, ले अल्लाह, दे अल्लाह, जो अल्लाह आता है सब अल्लाह कहिए, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे। दोस्तों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द टुकड़े टुकड़े में बंटने वाला है। और इसका कारण मैंने एक बात कह देता हूं, ये भारत, हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत के राजनाथ सिंह जो हैं हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा। वीडियो देखिए। में उसी पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अभी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए हैं, शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाए। आपने वीडियो को देखा, उन्होंने भी साफ कहा है कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, ग्रेट अल्लाह, ले अल्लाह, दे अल्लाह, हिंदुस्तान के मुसलमानों का अल्लाह, पाकिस्तान के मुसलमानों का अल्लाह, सिया का अलग अल्लाह, सुन्नियों का अलग अल्लाह, बालूचिस्तानियों का अलग अल्लाह, पश्तूनों का अलग अल्लाह, यानी जिसके जिसके अल्लाह अलग अलग हैं वो अब देश को बांटेंगे। अब बताता हूं दोस्त पाकिस्तान की स्थिति क्या है। देखिए आपने कहावत सुना होगा कि मदारी का बंदर हर किसी के सामने नाचता है। जो मदारी होता है वो बंदर लाता है नचाने के लिए, तो हर किसी के सामने नाचता है। पाकिस्तान वो बंदर हो चुका है आतंकवादियों का कि अब जहां पे उंगली नहीं भी करनी है वहां भी पाकिस्तान करता है। देखिए बताते क्यों। पाकिस्तान की जनता को यह चीज सोचना चाहिए कि ईरान और इजराइल की लड़ाई है, भारत ना ईरान के पक्ष में आया ना इजराइल के पक्ष में जाता है। क्यों नहीं जाता है? जनता जाए तो जाए, लेकिन सरकार नहीं जाती है। कांग्रेस ने भी कहा था कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था और मोदी जी ने भी कहा, यूएन में वोटिंग भी की। क्या इससे मोदी जी के हमने वोट हटा दिया, मोदी जी को जनता ने गलत कह दिया? नहीं ना कहा। ये होती डिप्लोमेटिक्स। देश भले ही जनता कुछ कहे, सरकार को अपने अनुसार से चलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान में वो गधा, हमने बोला ना, वो बंदर है। पाकिस्तान की जो सरकार होता है ना, वो जिहादियों का बंदर होता है, आतंकवादियों का बंदर है। वहां जो जिहादी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं तो वही होता है। कहा जाता है ना पाकिस्तान जो है वो सेना के गुलाम है। गुलाम का मतलब समझते हैं ना, जैसे अंग्रेजों का गुलाम होता है, उस सेना का। अब देखिए पाकिस्तान में जो सेना का गुलामी है, उस सेना में 90% लोग पंजाब के हैं। कितने? 90%। यानी पाकिस्तान का एक नियम है कि पाकिस्तान में अगर आप पंजाब के हैं तो आप मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। अगर आप पंजाब के अलावा किसी भी राज्य में जन्म लेते हैं तो आप काफिर हैं। और खास करके आप पूरी तौर से पाकिस्तान पे उतने अधिकार नहीं रखते जितना पंजाबी मुसलमान का है। यानी पंजाब का जो मुसलमान है उन्होंने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा रखा है। दोस्तों इसमें होता क्या है सो मैं बताता हूं। पाकिस्तान के जितनी आर्मी सब पंजाबी, पाकिस्तान में जितना ज्यादातर पुलिस सब पंजाबी, पाकिस्तान में जितने भी सरकार, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आपका इमरान खान हो, ज्यादातर सब पंजाबी, 95% पंजाबी। सोचिए कि पंजाबियों के पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान केवल पंजाबी मुसलमानों का है। अब पाकिस्तान में हुआ क्या, अब मैं आगे घटना बताता हूं। ये मैंने कारण आपको बताया कि पाकिस्तान जो है वो किसके अधीन है, पाकिस्तान में हो क्या रहे। अब ये पंजाबी सोचते हैं कि पाकिस्तान मेरे बाप का है। और मैंने कहा ना, जो इस्लाम के नाम पर देसी बना है, जो जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर देश बना है, वो मुल्क अपने देश में कभी शांति रह सकता है? इन्होंने क्या किया, पंजाबियों ने, इनको लगा कि ये जो बालूच मुसलमान है, ये एक बात की मानसिकता समझिए। हमारे यहाँ क्या होता है, आप देखते होंगे कि यूपी का नागरिक अधिक जनसंख्या है, बिहार का कम है। अब यूपी में चुनाव लड़ना, आप क्या कहिएगा? ये देश यूपी का है। अगर मान लीजिए आपने देखा कि यूपी अकेला एक राज्य है जो भारत में आपकी सेंट्रल सरकार बना सकती है, आप हमेशा क्या कहेंगे? ये देश यूपी का है, यूपी वाले इस देश के नागरिक है, बाकी सब काफिर हैं। अभी देखिए हर स्टेट की चुनाव होती है तो आप देखते होंगे कि बिहारी वाले लोग कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम बिहार के लिए लड़ेंगे, देश के लिए नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का जो लोकल छोटा पार्टी वो कहता है कि हम यूपीएन हैं, हम यूपी के लिए लड़ेंगे। झारखंड में भी कई पार्टी आते हैं जो कहते हैं हम बाहरी स्टेट वालों को हटाएंगे, झारखंड हमारा है। हर स्टेट की मानसिकता, और ये मानसिकता तब हावी हो जाती है जब एक स्टेट की इतनी जनसंख्या और इतना सीट हो जाए, इतना पावर हो जाए जो आपकी सरकार बना और बिगाड़ सकती है। बस पंजाब में यही दिक्कत हुई कि सारे लोगों ने पंजाबी मुसलमानों को कहा कि ये पाकिस्तान तुम्हारा है, हमारी सरकार बनाओ, हम तुमको अधिकार देंगे, बाकियों से अधिकार छीनेंगे। पंजाबी मुसलमानों ने इस चीज को माना कि ये पाकिस्तान जो है वो हमारा है, बाकी साले सब जाहिल हैं, इनसे अधिकार छीनो। और क्या हुआ, वहां बिल आई सबसे पहला कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होंगे उसमें सब पंजाबी को भरा गया, आर्मी पंजाबी को दिया गया।
सारी नौकरियां पंजाबी को दी गई, सरकारी सुविधाएं पंजाबी को दिए गए, वहां इन्वेस्टमेंट पंजाब में किया गया और वहां पे जितनी अच्छी अच्छी रेलवे हाईवे बनाए गए पंजाब में बनाए गए, सरकार के द्वारा देने वाली जितनी सुविधाएं हैं पंजाब में दी गई, बड़े बड़े हॉस्पिटल पंजाब में खुले, बड़े बड़े स्कूल पंजाब में खुले और पाकिस्तान तबाह हो गया। और बाकियों को एक चीज आप देखिए, आपको अगर कुछ दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत चीज, तो हमारी तरफ से क्या होती है, हम लड़ते हैं। आप इस चीज को अच्छे से समझ। अब आगे की ओर अगर हम बढ़े तो यहां पे क्या हुआ, पंजाब को तो मिला, बाकी राज्यों को नहीं मिला। पहली तो यहां हुआ और दूसरी क्या हुआ, 1947 के बाद से क्या हुआ कि वहां स्कूलों को कुछ बनाया गया, लेकिन मदरसा स्कूल से ज्यादा थे, स्कूल से मदरसा ज्यादा थे। और आपको यह चीज पता होगा कि मदरसा में आखिर बच्चे पढ़ते क्या हैं। पाकिस्तान का स्कूली किताबों और मदरसों में साफ लिखा हुआ है, हिंदू मारो, ईसाई मारो, जैन मारो, पारसी मारो, यहूदी मारो, ये सब काफिर है। आप गूगल खोलिए, कोई भी पाकिस्तानी वीडियो उठाकर देख लीजिए, वो लोग साफ कहेंगे हमें काफिर मुसलमानों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। दोस्तों कई वीडियो मेरे पास है, आते हैं, अगर आपको देखना है तो मैं अपना दूसरा यूट्यूब चैनल का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इंडियन रियल रिएक्शन से, आप उसमें जाइए, मैं उसमें पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो लाता हूं, आप उसमें देखिए, आपको सारे वीडियो में मिल जाएगा जिसमें पाकिस्तानी कितने जाहिल हैं जो साफ कहते हैं कि भारत से हमें रिलेशन नहीं रखना चाहिए, भारत काफिरों का देश है, ईरान शिया मुसलमान के काफिर का देश है, अमेरिका काफिरों का, अमेरिका का फेंका हुआ रोटी खा लेगा, लेकिन ईरान अमेरिका को कहेगा, यानी कि काफिर रोटी फेंक दे तो ये तलवे चाट लेंगे, लेकिन काफिरों से दोस्ती नहीं निभाएंगे। दोस्तों ये पाकिस्तान है, इतना जाहिल मुल्क है। तो आगे की मैं बात बढ़ाता हूं, मैं तो बात कहीं और कर रहा था, ले गए आपको कहीं और। चलिए बात फिर उसी पर आते हैं। अब क्या होता है कि पंजाब के बाकी राज्यों के लोगों ने इसका विरोध किया, हर जगह पे पंजाबियों को बिठा दिया गया, उन्हें यह चीज का दिखाया गया कि तुम काफिर हो, तो वो लोग आपस में पंजाबियों का अधिकार, बाकियों का अधिकार छीना गया। क्या बालूचों को अधिकार नहीं मिला, पश्तूनों को अधिकार नहीं मिला। और जब आपके ऊपर एक मानसिकता आ जाए कि ये देश आपका है या ये राज्य आपका है और इस पर बाकियों का कब्जा है, बाकियों का कब्जा है, आप क्या कीजिएगा? 90% आप सोचिए आपके हिसाब से क्या होगा? हम कहेंगे गो बैक, राइट। काश्मीरी के माइंड में था तो कि यूपी, काश्मीर वालों के साथ मुसलमान उछल रहे थे कुछ भारत के, यूपी के 2 मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तानी कश्मीर में गए थे, आप इंटरनेट खोलिएगा, गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश का मुसलमान को कश्मीर में गोली मार दिया गया और कहा गया कि तुम उत्तर प्रदेश के मुसलमान हो, तुम काफिर हो, तुम्हारा कश्मीर नहीं है। और भारत में कुछ मुसलमान कहते हैं कश्मीर सबका है। अब बताइए, वो कश्मीर वाले इसको मुसलमान को अपना नहीं मानते, ये उसको अपना मान रहे, यही जाहिलियत होती है। बालूचिस्तान कहता था पहले कि पाकिस्तान मेरा, लेकिन पाकिस्तानी पठान कहते थे, पंजाबी कहते थे बालूचिस्तानी हमारे नहीं है। और यही शोषण हुआ, उनके माइंडसेट में आया कि पाकिस्तान पंजाबियों का है। पंजाबियों ने क्या किया आपको पता है? पाकिस्तान की इकलौती सेना है जो महिलाओं को उठाता है, आर्मी महिला उठाता है। लड़ाई आपसे है, आप आतंकवादी हैं, आप अपराध किए, आपकी पत्नी को उठा लिया जाए, गायब कर दिया जाए आपके घर की महिलाओं को, और फिर वो मिले ही नहीं, और वो भी चुन करके कि जवान औरत कौन है, बूढ़ी को नहीं, सिर्फ जवान को। सोचिए सोचिए आप क्या करिएगा। ऐसे हजारों घटनाएं हैं कि पंजाबी लोग जाते हैं और जवान बेटियों को उठा करके ले जाते हैं बालूचिस्तान से, पश्तून से, बाकी इलाकों से, और यही लड़ाई का कारण बना। और आज वहां बालोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को धो रहा है। दुनिया का देखिए दोस्तों, दुनिया में हर देश की जनता अपनी देश की सेना का इज्जत करता है, सिवाय पाकिस्तानी जनता का। बस पाकिस्तानी जनता कभी नहीं। हमारे देश की जनता दुनिया में ये कहती है कि मैं अपने देश की सेना का सम्मान करता हूं या करती हूं, एक दिन मैं सेना में शामिल होंगी और मैं भी शहीद बनूंगी या तो बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगी। लेकिन पाकिस्तान के 90% आबादी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं एक दिन 10 पाकिस्तानी सैनिकों को जान से मारूंगा। ये अंतर होता है बाकी देश और हम में। आप पाकिस्तान की सेना को बालूच मारते हैं, पश्तून। और अब देखिए पाकिस्तान को मैंने बोला पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मैंने बोला 4 टुकड़े होंगे, वो भी कम मैंने बोला। अब मैं बताता हूं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा पर अफगानिस्तान अपना दावा ठोकता है। खैबर पख्तून के जो मुसलमान हैं वो अफगानी मुसलमान अपने आप को मानते हैं, वो कहते हैं मैं अफगानिस्तान के साथ रहूंगा। पहला बालोचिस्तान जो है वो अलग मुल्क की मांग कर रहा है, ठीक है। पीओके हम ले लेंगे, कितनी हो गई? 3। सिंध अलग देश बनेगा, सिंध अलग देश बनेगा, वो हिंदुओं के लिए होगा। 90% अभी भी वहां हिंदू हैं, उस हिंदुओं के लिए होगा। उसके बाद जो बचा पंजाब,
वो अकेला पाकिस्तान रहेगा, 5-6 टुकड़े हो गए। अब हमले देखिए कितने प्रकार से, पाकिस्तान पर हमले देखिए, पाकिस्तान पर हमला करता है टीटीपी, पाकिस्तान पर हमला कर रहा है बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान पर हमला कर रहा है पश्तून आर्मी, पश्तून की तरफ से भी जो विद्रोही है, पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं सिंध के विद्रोही, पाकिस्तान पर हमला कर रहा है तालिबान, पाकिस्तान पर हमला कर रहा है ईरान, और ला करके अन्य देशों के जितने भी सैंक्शन हैं, जैसे भारत से लेकर कई देशों ने उस पर सैंक्शन लगवा दिया कि आतंकवादी मुल्क है, और पाकिस्तान में दाने नहीं है। देखिए, जब आपके पास खाने को दाने ना हो तो जनता वैसे ही आपसे नाराज होती है और देश से उनकी भावनाएं टूटती, उनको देश के प्रति लगाव नहीं होता। पाकिस्तान ने 1947 के बाद अपने देश में एक शिक्षा दी है, इस्लाम पढ़ा या देश, तो लोग कहते हैं इस्लाम। भारत की जनता से पूछिएगा पहले भारत या हिंदू, तुम पहले हिंदू हो, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, बाकी धर्म वाले तो आज भी यहाँ भी कह देंगे कि बरेली धर्म पहले, लेकिन हिंदू जो खास करके होते हैं उनसे पूछिएगा, और सिखों से भी आप पूछिएगा कि आप देश को पहले रखते हैं या धर्म को, वो कहेंगे देश को। पाकिस्तान से पूछिए आप देश को आगे रखते हो या इस्लाम धर्म को, वो कहेंगे धर्म को। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए लेकिन मेरा धर्म बचना चाहिए। लेकिन हिंदू वगैरह जो होता है वो कहता नहीं, धर्म एक बार हट सकता है लेकिन देश नहीं, ये होती है अंतर। खैर दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, बालूचिस्तान में जितना हमला होना था दम भर होया। अब बालूचिस्तान जो है वो बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथों में चली गई और वहां सुलगा सुलगा के मारा जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी को। आपको विश्वास नहीं हो जाएगा, बहुत मारा जा रहा है। खैर दोस्तों, मैं इस पर एक अपडेट लेकर के आता हूं कि अगर पाकिस्तान टूटेगी या इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। मैं केवल आपको इसके ऊपर मैंने पूरे डिटेल वीडियो बनाया है, ये मैंने आपको थंबनेल दे दिया और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, या फिर आप इस थंबनेल के अनुसार से मेरे वीडियो देख सकते हैं। केवल मैं आज ये बता रहा था कि पाकिस्तान किस प्रकार से, पाकिस्तान क्यों टूटेगा और पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान का आखिर विद्रोह का कारण क्या है, पंजाबी मुसलमान, और उनको लगता है। अब देखिए इसका कारण क्या है, अगर आप पूछिएगा पंजाबी मुसलमान ही ऐसा क्यों है। जब 1947 में देश आज़ाद हुई थी तो पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जो पंजाबी मुसलमान ही थे उन्होंने ही, लोग कहते बाकी नहीं, पंजाबी मुसलमान ही थे जो हिंदुओं की लाशें ट्रेनों और ट्रकों से भेजा करते थे, वहीं के थे। और जो इतना भी भारत से यूपी, बिहार या बंगाल के मुसलमान गए थे वो बालूचिस्तान में और पश्तून में बसे थे। आज जो यूपी बिहार वाले भी कुछ मुसलमानों को मैं देखता हूँ ना कि पाकिस्तान के बहुत प्रशंसा करते, उन्हें भी ये वीडियो भेजिएगा, वो भी थोड़ा देख ले कि भैया जो बालूचिस्तान में बालूच मार खा रहे हैं, जो पश्तून में पश्तूनी मार खा रहे हैं, जो सिंध में मुसलमान मार खाते हैं, चाहे अन्य कोई मुसलमान अगर मार खा रहा है उसमें 90% लोग यूपी बिहार से गए हुए हैं। आप जाकर के इंटरनेट खंगाल के पढ़ लीजिएगा, पाकिस्तान में इन्हें काफिर माना गया। अब आपको समझ में आ गई होगी पाकिस्तान में आखिर विद्रोह क्यों हो रहा है और मैंने क्यों कहा पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे माशाअल्लाह। मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी कि पाकिस्तान का आखिर विद्रोह का कारण क्यों है, पाकिस्तान क्यों टूटेगा। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने सगे संबंधियों तक और लोगों तक फैलाएं। हमारे चैनल पर पहली बार है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।